नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग संविधान के पोर्शन में पिछले लेक्चर में 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो इससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बुक की खास बात आपको पता ही है, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 इसमें व्याख्या दी जाती है। तो एक क्वेश्चन हम अगर कवर करते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ इतिहास और भूगोल के पोर्शन भी कवर हो रहे हैं, विज्ञान के भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन संविधान का दिया गया आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपको पता है अनुच्छेद आपका 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। और ये आपका 18 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। यही इसकी व्याख्या देखिएगा आप, एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन अभी क्लियर होते हैं। यहाँ से दिया गया आपका अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। यही अनुच्छेद 32 की बात की जाए, अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए बहुत बार पूछा गया कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। मान लीजिए इसके कहने का मतलब ये है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक दिया आपका अनुच्छेद 22, इसके बारे में बताया है। यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, देखिएगा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारण के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उसे कानूनी परामर्श से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उसका तुरंत उचित कारण बताएं और आपको अपना कानूनी अधिकार है कि उसे तुरंत आपका सलाह ले कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो आपको पता है गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, डॉल्फिन हो गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, देखिए उसे गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में डॉल्फिन अगर गंगा डॉल्फिन दे देगा तो उसे भी वही लगाएगा। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 में, देखिएगा वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। कौन से वर्ष को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था, वर्ष 2007 को जो है डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य सूची में क्या शामिल है। आपको पता है 3 सूचियां जो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची की बात किया गया है तो जो पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है आपका। यहाँ से ऑप्शन सी से हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ये इसकी व्याख्या देखते हैं, पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपको पता है क्वेश्चन में बता दिया गया पुलिस जो है राज्य सूची का विषय, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। बैंकिंग और रक्षा संघ सूची का विषय। यहीं वन की बात की जाए तो वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें भारत के संविधान की विशेषता की बात की जाए तो एकात्मक प्रणाली जो है यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार है, संहिता है, इसमें सत्ता का विभाजन भी है, तीनों है, लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं है इसमें। इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए क्या दिया गया है आपका, भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत में संविधान की विशेषता निहित है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग जो है 1950 में बना था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग बना था। आपको पता है उसके स्थान पर उसे अब नीति आयोग कर दिया गया है। व्याख्या देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं वो आपके योजना आयोग के आधार पर ही चलती थी आपकी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 13 अगस्त 2014 को, ध्यान रखिएगा डेट को, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को
नीति आयोग बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी की बात किया जाए तो ये आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो इसमें आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन उस समय हुए थे। ये इसकी व्याख्या से सारा क्लियर हो जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आपको पता है 42वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट इसे लगाइएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है किसके संस्तुति पर लगाए गए थे? तो यह है आपके सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 51 क में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? आपके 51 क में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। आपको पता है पहले 10 थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो कुल कितने हो गए? आपके 11 हुए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 फरवरी 2019 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन जो के द्वारा जो है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटाकर, और इसे 300 का अनुच्छेद में रखा गया था, जो कि आपको पता है। देखते हैं क्या दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, देखिएगा सन याद कीजिएगा कब हुआ था? 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 300 क में वर्णित है। यहाँ से हटाकर किसमें रखा गया? 300 क में रखा गया। संपत्ति का अधिकार एक अब क्या है? एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो आपको पता है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह आपका रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हीं के प्रयासों से रियासतों का एकीकरण हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सेम वही चीज लिख दी गई है व्याख्या में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आपको पता है 1951 में किया गया था पहला संशोधन। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में देखिएगा तो इसमें कौन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ था? तो अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? आपको पता है कुछ स्थितियां ऐसे बनते हैं जिसमें मौलिक अधिकार को हटाया नहीं जा सकता, कम किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं कम हो जाते हैं, तो किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो कुछ मौलिक अधिकार आपके कम हो जाते हैं। और क्या ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया है नेक्स्ट पेज पर, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। अब देखिए कौन से मौलिक अधिकार कम होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए कौन से कब होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का
कौन से अनुच्छेद में? आपको पता है 352, 356, 360 तीन तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। यही राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो 352 के तहत होता है। यही राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो 356 होता है। और वित्तीय आपात देखा जाए तो 360 हो जाता है, के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में भारत या उससे किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में होती है तब लगाया जाता है। आपको पता है वित्तीय आपातकाल अभी एक बार नहीं लगा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। जबकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और जब मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? आपकी 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 जो और जोड़ी गई थी, तो कुल हो गई आपके 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता है राज्यों में राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार आपको राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 155 के तहत देखिएगा, एक अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत। देखिए मेरे 2 से 3 बार बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको यहीं पर पूरा रट जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की बात की जाए जो राज्यों के होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान देखिएगा कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो 164 फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है जो कि संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, देखिए बात को ध्यान रखिएगा, हाँ नहीं पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बार लोग गलत कर देते हैं। तो जो है इसमें समानता का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपको पता है जो है समानता का अधिकार या इसे समता का अधिकार भी बोलते हैं अनुच्छेद में, तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपका मौलिक एक अधिकार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक जांच करता है। न्यायिक समीक्षा मतलब जांच करता है कि अब जो है कोई भी संसद द्वारा बिल पारित हुआ है तो वह सही है या गलत है, इसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सेम वही चीज लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं दी गई हैं? सेम वही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता है 22 भाषाएं हैं। आपके जो है चौथी बार जो है मैथिली सांथली, तीसरी जो जोड़ी गई थी मैथिली सांथली बोंगरी और डोंगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इससे पहले मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो बाद में यही आपके 4 से 7 भाषाएं जोड़ी गई थी, आपको पता ही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा को संसद में उच्च सदन कहा जाता है। आपको पता है निम्न सदन उच्च सदन, तो जो राज्यसभा होता है उच्च सदन कहलाता है। क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है इनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी परिसंकटमय
नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? दिया गया है कि कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम अगर कोई लगाया जाता है तो कानूनी अपराध है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यहाँ से क्लियर हो जाता है, अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यह अनुच्छेद 22 की बात की जाती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट का पास आपको प्रेजेंट करेगा। इसमें ले जाने का समय नहीं सम्मिलित किया जाता है, हालांकि ये अलग सी बात है तो उसे देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, गिरफ्तारी पर निरोध है, इसमें अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 23 की बात किया जाता है तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम हल निषेध करता है। यह आपका अनुच्छेद 23 है, यानी मानव दुर्व्यवहार पर यह निषेध लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 देखते हैं क्या कहता है। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 25 में कहा गया कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यारत करना है, यानी कितने वर्ष तक रहेगा तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में वह आपका न्यायाधीश बन सकता है, तो उसे 10 वर्ष तक कम से कम वहाँ पर काम करना होगा, तभी वह बन सकता है। देखते हैं, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में, देखिएगा अगर सर्वोच्च न्यायालय में बनना है तो 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए, अनिवार्य है। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, देखिए कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भगोड़ा अपराधी अधिनियम जो है आपका 2018 में पारित किया गया था। आपको पता है नीरव मोदी जो है ये सब भाग गए थे, तो ये सब देखते हुए 2018 में जो है पारित किया गया था। देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है, ठीक है ना। आपको पता है जो है पैसा लेकर के कानूनी कार्रवाई जब होने लगती है तो लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो इसी को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 पारित किया गया था। एक क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा। तो आज यहीं पर 20 क्वेश्चन समाप्त करते हैं, आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, क्योंकि इतिहास के लगभग 10 क्लास हो चुके हैं और भूगोल के भी ऐसे ही चल रहे हैं, साथ ही साथ आपके विज्ञान के भी हो चुके हैं। और हिंदी तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के आने वाले हैं ये इसी बुक से आ जाएंगे, तो आप लोग हिंदी को भी साथ साथ कवर करते रहेंगे। उसके भी कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है और आपके प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से जरूर देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।